नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब्स ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आपका है आशुलिपिक अनुदेशक, जो कि आपका आशुलेखन पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन के लिए जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो है आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 15 मई से स्टार्ट हो चुकी है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 14/6/2023 तक रहने वाली है, यानी कि 14 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुपालिक पद तथा मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अनुदेशक आशुलेखन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के को अधिसूचना प्राप्त हुई है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। तो चलिए इनके डिटेल्स को समझते हैं। तो जब आप इनको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अनुदेशक आशुलेखन के लिए जो जारी किया गया है, जिसमें आपको वेतन जो है लेवल 6 का रहने वाला है और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता जो न्यूनतम यानी कि मिनिमम आपको है कि 12th पास आउट होना कंपलसरी है। 12th पास आउट करे हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ जो है आपको सामान्य प्रशासन विभाग के लिए किया गया है, जिसमें लेवल 4 का रहने वाला है और आपको इसमें भी 10+2 का रहने वाली है। जिसमें अगर मैं बातें करूं तो आपको मैं पहले ही बताया है कि इसमें जो है +2 तक का आपका रहेगा। तो आरक्षण, आप अगर आरक्षित परिवार से हैं तो आपको वहां पर आरक्षण का भी लाभ देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावे किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, यानी कि अगर आप आरक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास अगर सरकारी कागजात हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, आगे अगर मैं बातें करूं तो यहाँ जो है अगर मैं सारी प्रोसेस को एक बार मैं समझूं तो उम्र सीमा जो रहने वाली है वो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो है वो अलग अलग होते जाएगा। जैसे कि अगर आप ये जनरल कैटेगरी से हैं, पुरुष है तो आपको 37 ईयर्स होगा, महिला है तो आपको 40 साल दिया जा रहा है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग से अगर आप पुरुष और महिला हैं तो आपको 40 साल दिया जाएगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल दिया जा रहा है, यानी कि आपको जो है औरों से ज़्यादा दिया जा रहा है एज को लेकर के। वहीं पर जो है परीक्षा शुल्क जो है आपको इसे अप्लाई करने को लेकर के है, उसमें भी जो है आपको डिफरेंट देखा जा रहा है। जैसे कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 540 रुपये लग रहा है। वहीं पर अनुसूचित जाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 135 रुपया यानी कि 135 रुपीज़ लग रहा है। वहीं पर सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 135 रुपया 135 रुपीज़ लग रहा है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो अस्थायी रूप से बिहार के निवासी हैं तो उनके लिए भी सेम रहेगा 135 रुपीज़। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों और पुलिस हेतु 540 रुपये, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप बिहार से नहीं हैं, अगर आप बिहार से बाहर के स्टेट से हैं तो फिर आपको 540 रुपीज़ आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। चलिए मैं आगे की ओर मूव करता हूँ, जहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो है परीक्षा जो होगा वो सामान्य अध्ययन से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है समसामयिक विषय से आएगा, फिर भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। फिर आपका खंड ख में बता रहे हैं कि सामान्य विज्ञान और गणित से आने वाला है, और सामान्य विज्ञान गणित मानसिक क्षमता जांच से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्यवहारिक जांच परीक्षा से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन।
तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको बता रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका सामान्य वर्ग के लिए 40% होगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 यानी कि आपका जो है 36.5% रहेगा तो आप पास रहेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34%, अनुजाति और जनजाति से हैं तो आप 32%, महिला सभी वर्गों के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32% रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ जो तिथि है उसकी अगर मैं बातें करूं तो 15 मई से स्टार्ट हुआ है और अंतिम तिथि जो होने वाली है वो 14 जून रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपका bssc.bihar.gov.in पे जा करके आपको अप्लाई के लिए चले जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियां में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं प्रवेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं कीजिएगा। अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर उसके लिए जो है ये ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि मैट्रिक से आपका मिलता जुलता होना चाहिए, वही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे। फिर उसके बाद जो है कैटेगरीज आप अपने अकॉर्डिंग जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप अप्लाई करेंगे। फिर आप अगर दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन हैं तो उन सब का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लियरली, तब आप इसको लगा सकते हैं। बाद बाकी जो है आपको यहाँ पर अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध हैं। यानी कि सब कुछ आपके पास होना जरूरी है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश की अगर मैं बातें करूं तो किसी प्रकार की पैरवी करने या करवाने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने के प्रयास करने पर अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो वो चीजें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ जो है जब आप आगे मूव करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो सारा प्रोसेस जो है सारा इसमें आ जाता है दोस्तों। वही जो है अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बात बाकी है मैंने इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जा करके चेक कर लेंगे और आपको डाउट लगे तो आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।